हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताए थे और इस क्लास में अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, तो इस बार जो है मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप इसको बिल्कुल अपने जहन में बिठा लीजिएगा और ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से इसको दिखा रहा हूँ आपको ये टेबल, और इस टेबल को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, ये टेबल में ये रेशियोज़ होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको याद करना होता है वो होता है एक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको ये साइन की जो वैल्यूज़ हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ये tan 30 कितना होता है, तो ये टेबल आपको याद करनी होती है। तो देखिए, इसका एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे कीजिएगा। देखिए, साइन की जो टेबल है वो आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो पहले तो आप ये याद कीजिए कि साइन का जो 0 डिग्री पे शुरू होता है वैल्यू होता है 0 और 90 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है 1, और बीच की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो देखिए, आपको अगर इस पूरी टेबल में अगर कुछ याद करना है तो सिर्फ ये पहली लाइन आपको याद करनी है कि साइन 0, साइन के जो वैल्यूज़ हैं वो आपको ध्यान रखने हैं कि कितने होते हैं, और अब बाकी के वैल्यूज़ आपको सिर्फ इसकी हेल्प से मैं आपको करके दिखाऊंगा और 2 मिनट में आपको ये सारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी और बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ देखिए, अब मुझे जब कॉस की ज़रूरत है, कॉस की टेबल यहाँ बनानी है कि कॉस 0 से 90 तक, तो मैं ठीक उल्टा जाऊँगा। यहाँ से 1 था तो 1 को मैं कहाँ लिखूँगा, यहाँ। फिर √3/2 है 1 के बाद, तो मैं उसको यहाँ लिखूँगा √3/2। उसके बाद क्या है 1/√2, तो ये सेम टू सेम 1/√2। उसके बाद क्या है 1/2, तो मैंने लिख लिया 1/2। फिर क्या है 0। तो आप देख रहे हैं कि साइन की टेबल जैसे ऐसे गई तो जस्ट अपोजिट साइड से कॉस की टेबल वैसे उल्टी साइड से होते हुए ऐसे आई। तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपने कॉस बना लिया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए टैन। टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो सिंपली हर जगह दिस अपॉन दिस करते जाइए और वो टैन की वैल्यू होगी। तो टैन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0/1। 0/1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। tan 30 कितना होगा, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो 1/2 √3/2 में 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचेगा 1/√3। जब आप इन दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो बचेगा 1/√3। ठीक है, और ये दोनों आइडेंटिटी सेम है, 1/√2 1/√2। तो tan 45 की वैल्यू दोनों सेम है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1। फिर tan 60, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, √3। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो tan के सारे, tan 0 से लेके 90 के सबकी वैल्यू मिल गई। अब कॉसेक पे आते हैं। कॉसेक क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो रेसिप्रोकल ऑफ साइन मतलब ये 0 है तो 1/0, वो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। उसके बाद रेसिप्रोकल साइन 30 का उल्टा क्या होगा, 1/2 है तो 2/1, 2/1 यानी इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 2। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2/1, तो ये हो गया √2। उसके बाद 60 पे आएंगे तो √3/2 का उल्टा क्या होता है, 2/√3। उसी तरीके से ये 1 है, 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल होता है 1/1, तो सेम टू सेम। तो ये कॉसेक की वैल्यू आ गई। अब सेक किसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो ऐसे ही करेंगे, सेक में 1 है तो 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही होता है।
फिर 30 में √3/2 का उल्टा 2/√3, तो ये हम लिख लेंगे 2/√3। उसी तरीके से अगला है 1/√2, तो उल्टा हो गया √2/1, तो √2। यहाँ पे क्या है 1/2 है तो 1/2, इसका कितना हो जाएगा 2/1। ये 0 है तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। अब आगे आते हैं कॉट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है 10 का, तो 10 0 है 0, तो रेसिप्रोकल हो गया 1/0 कितना इन्फिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3/1, इसका रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका रेसिप्रोकल √3, तो ये उल्टा हो गया तो 1/√3। अब लास्ट में है 1/∞, तो 1/∞ हम मानते हैं कितना होगा 0। तो आपने ये देखा कि मैंने ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बताई, यहाँ सिर्फ अगर आपको कुछ याद करनी है तो साइन की वैल्यूज़ अगर आप याद कर लीजिए तो बाकी नीचे की वैल्यूज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप 2 मिनट में ये टेबल बना सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट्स में प्लीज़ अपने बात बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी बताइए। थैंक यू।